हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में और आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के बारे में कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। तो इन पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर यूट्यूबर डराते हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस जब भी आता है तो आदमी डर जाता है। जो भी आदमी लोन लिए रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जो भी लोन डिफ़ॉल्टर रहता है। तो यूट्यूबर भी इसको लेके थोड़ा हाइप बनाए हुए हैं ये नोटिस को लेके। और क्या बोलते हैं, जो भी लोन कंपनी होता है वो भी बार बार आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज के जो भी लोन डिफ़ॉल्टर होता है उसको बार बार डराते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझ लें कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम नोटिस के बारे में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का इसको लेके क्या फैसला है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन का मतलब समझ लीजिए। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। इसमें बुलाया जाता है ताकि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सके। कंपनी बुलाता है जिसमें जो है ना वो आर्बिट्रेटर खुद का हायर किए रहता है और खुद का एडवोकेट रहता है उसके पास। तो इसमें जो है ना दोनों का पक्षों का बात सुनने के बाद एक समझौता करना है। लेकिन अक्सर कंपनी इसका गलत फ़ायदा उठा लेता है और वो खुद का आर्बिट्रेटर हायर किए रहता है जो रिटायर्ड जज होते हैं। और उसमें वो क्या करते हैं कि वो जो आर्बिट्रेटर होता है वो खुद का होता है। तो जब भी जो लोन डिफ़ॉल्टर होता है ये प्रोसेस में जाता है तो उसको डरा और धमका के भेज दिया जाता है। इसी कारण से बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलते होंगे कि कभी भी आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में बुलाया जाए तो आप नहीं जाए। और दूसरी बात कि जब भी ये बुलाया जाता है तो कोई दूसरे स्टेट में बुलाया जाता है, जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ पे नहीं, और दूसरे स्टेट में बुलाया जाता है। तो इसी वजह से आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को नहीं ज्वाइन करता बहुत सारा आदमी, क्योंकि उसके पास तो लोन का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता है और वो दूसरे स्टेट में ट्रेन का किराया ये सब कहाँ से अरेंज कर पाएगा। इसी कारण से आर्बिट्रेशन का जो है कोई जवाब नहीं देता, उसके बदले उसको नोटिस बना के भेज देता है कि हम किस कारण से नहीं आ सकते और आप खुद का आर्बिट्रेटर हायर किए रहिएगा, फिर हम वहाँ आएंगे और आप बस मेरे परेशान करिएगा और आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में आके कोई भी हमको फ़ायदा नहीं होगा। इसी वजह से, क्योंकि वो जो सोल आर्बिट्रेटर रहता है वो उसका खुद का रहता है, इसी कारण से बहुत सारे आदमी डरे रहते हैं और ये आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में नहीं जाते हैं। और दूसरी बात ये रहता है कि वो दूसरे स्टेट में बुलाते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए, और जहाँ पे लोन डिफ़ॉल्टर का घर रहता है उसके अगल बगल का जो भी सिविल कोर्ट रहता है उसमें ये फैसला नहीं होता, वो दूसरे स्टेट में बुला लेते, कहीं दूर बुला लेते। इसी कारण से इसमें दिक्कत आता है। तो ज़्यादातर आदमी जो है इसको लेके एक नोटिस कंपनी को भेज देते। तो सुप्रीम कोर्ट का इसको लेके क्या फैसला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं रहे तब तक आर्बिट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इसी कारण से जो भी आदमी होता है लोन डिफ़ॉल्टर होता है वो एक नोटिस भेज देता है कि मैं आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में नहीं आ सकता, मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला है कि जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं हो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। और इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सब आदमी एक बराबर है। कानून के सामने सब आदमी एक बराबर है और जब तक उसकी सहमति नहीं हो, कोई आदमी की सहमति नहीं है कि आर्बिट्रेशन में प्रोसेस में हम नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती कंपनी नहीं कर सकता, किसी भी तरीका कंपनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और वो ज़बरदस्ती अवार्ड पास नहीं कर सकता, जिसमें वो बोलता है कि आप अवार्ड पास हो जाएगा उसके बाद आपका संपत्ति जोड़ देंगे और आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीज कर लेंगे। इस तरह का जो कंपनी धमकी देता है, डराता है कि अवार्ड पास कर देंगे। तो अगर आप कंपनी को एक नोटिस भेज देते हैं और बता देते हैं कि हम किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं और पूरा आर्बिट्रेशन का एक ऑब्जेक्शन लेटर बना के भेज देते हैं आर्बिट्रेशन के जवाब में, तो आप पे कोई भी कंपनी अवार्ड पास नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का इसको लेके यही फैसला आया कि कानून के नज़र में सब एक बराबर है। जो आर्टिकल 14 यही बात कहता है कि कानून के नज़र में सब एक बराबर है और कोई भी आदमी एक तरफा नहीं कर सकता कि हम अपने मन से आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर दिया और ज़बरदस्ती हम अवार्ड पास कर दिए। तो इसी वजह से बोला जाता है कि आर्बिट्रेशन का जब भी नोटिस है उसका जवाब देना चाहिए। अगर आप उसका जवाब नहीं देते मतलब उसके सारे बातों से आप सहमत है। इसी कारण से बोला जाता है आपको कि बार बार कि जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो उसका आप जवाब जरूर दीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि कोई आदमी के पास बहुत सारा पैसा रहता है तो एक भी इससे लिख के काम चल जाता है, लेकिन हम लोग तो है गरीब आदमी, तो हमारे सामने कानून सब के लिए बराबर है। जो भी गरीब आदमी है उन सब के लिए कानून एक बराबर है। हाँ, अलग बात है जिसके पास पैसा रहता है तो वो इससे लिख के काम चल जाता है, लेकिन हम लोग का इससे लिख के काम नहीं चलने वाला। तो कभी भी अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए
तो उसका आपको जवाब देना ज़रूरी होता है। उसके बदले आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर भेजना होता है कि हम आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब जो भी कंपनी वाला आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रहा है उससे आप सहमत हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। और कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मेरे ये उस ऊपर वाले नंबर पे कॉल करके कॉल बुक कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरीका प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीका का, तो आप उसमें पूछ सकते हैं और मैं सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा, सारा कन्फ्यूजन दूर करूंगा। और आपको किसी भी तरीका नोटिस भेज के डराया जा रहा है या एजेंट आपके घर आ रहा है तो मैं सारे बातों का आपको सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। तो बाय दोस्तों।